दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साधारण नमक, जिसको इंग्लिश में कॉमन साल्ट भी बोला जाता है। ओके, तो साधारण नमक किसे बोला जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसी को ही साधारण नमक साधारण नमक या कॉमन साल्ट बोला जाता है। ओके, तो चलिए साधारण नमक या कॉमन साल्ट के बारे में जानते हैं कि साधारण नमक क्या होता है। समुद्र की खारे पानी में 30 से 35 ग्राम लवण प्रति लीटर होता है। ओके, तो समुद्र की क्या होता है, जो खारे पानी में प्रति लीटर अर्थात प्रत्येक लीटर में 30 से 35 ग्राम लवण होता है। लवण अर्थात साल्ट या नमक। ओके, इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस लवण में मुख्यतः क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। इस लवण में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट। ओके, तो चलिए समझते हैं कि नमक का निर्माण किस प्रकार से होता है। समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उथले गड्ढों में इकट्ठा करके वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके, तो समुद्र के किनारे जो समुद्र के जो जल होता है उसमें क्या करता है, जो समुद्र के जो जल होता है उसको क्या करता है, गड्ढे बनाकर उसको इकट्ठा किया जाता है, ताकि वहां से क्या हो जाए, वाष्पीकृत होने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। जल के वाष्पीकृत होने पर कच्चा नमक बच जाता है, जिसमें नमक के अलावा बहुत से और लवण भी रहते हैं। ओके, तो जल की वाष्पीकृत अर्थात वाष्पीकरण करने के लिए छोड़ देते हैं, उसके पश्चात जो जल होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। इसके पश्चात क्या बच जाता है, कच्चा नमक बच जाता है। किंतु उसमें केवल नमक ही नहीं होता, उसके साथ ही बहुत सारे क्या होता है, लवण भी उपस्थित होते हैं तथा कुछ मात्रा में रेत भी पाए जाते हैं। चित्र 1 तथा उसके साथ ही कुछ मात्रा में रेत भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं, समुद्र के जल से नमक का निर्माण। जैसे कि यहाँ पर क्या है, गड्ढा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या था, इस गड्ढा था, इस कंटेनर के रूप में जो समुद्र के जल है उसको संग्रहित करते हैं। उसके पश्चात इसमें क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल होता है वह वाष्पीकृत हो जाता है और बचता क्या है, लवण। इसके साथ ही क्या होता है, नमक बचता है, इसके साथ ही बहुत सारे लवण पाया जाता है, इसके साथ इसमें रेत भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग चित्र 1 समुद्र के जल से नमक का निर्माण में देख सकते हैं। ओके, इसको शुद्ध तथा क्रिस्टलीकृत कर उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है तथा इसको क्रिस्टलीकृत किया जाता है। इसको जो नमक होता है इसको अलग लवण के साथ क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इसके साथ ही जो रेत होता है उसको भी अलग किया जाता है। इस प्रकार से जो नमक होता है उसको शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल से नमक बनाने का काम मेहनत के साथ साथ सतर्कता से किया जाने वाला कार्य है। ओके, तो समुद्र से जल से नमक बनाने का जो कार्य क्या है, बहुत मेहनत भरा है। इसके साथ क्या है, बहुत सतर्कता से किया जाने वाला कार्य होता है। नमक में पाए जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के साथ साथ उसमें अन्य आवश्यक पदार्थों को मिलाया जाता है, जैसे नमक में आयोडीन। ओके, तो नमक में क्या किया जाता है, नमक में पाए जाने वाले अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसके साथ साथ क्या है, इसमें अन्य पदार्थों को मिला जाता है, जैसे कि नमक में आयोडीन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आयोडीन नमक करके। ओके, यह पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। ओके, तो इसको किस प्रकार से मिलाया जाता है, तो यह पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि नमक में आयोडीन क्यों मिलाते हैं? ओके, तो इसका रीज़न क्या है कि जो नमक में आयोडीन क्यों मिलाते हैं? ओके, तो इसका आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुछ भागों में नमक की खदानें पाई जाती है, खदानें पाई जाती है। ओके, तो विश्व के कुछ ऐसे भाग हैं जिसमें नमक की खदानें भी पाया जाता है। अनुमान है कि यह खनिज नमक समुद्र के किसी हिस्से के सूख जाने से बना होगा। तो अनुमान होगा कि जो यह किस प्रकार से बना होगा, जो नमक की खदान वो शायद कोई भी समुद्र होगा तो वह सूख गया होगा, इस वजह से क्या है, वह खदान बना होगा। नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है, किंतु क्या हम समुद्री जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं? ओके, तो नमक क्या है, भोजन के लिए बहुत ही आवश्यक एक घटक होता है। ओके, इसके साथ ही क्या हम लोग समुद्री जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं? तो हम लोग समुद्री जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? उसमें बहुत सारे अशुद्धि होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें नमक के अलावा बहुत सारे और लवण होते हैं। इसके साथ ही उसमें बहुत सारे रेत पाया जाता है तथा वो बहुत ही खारा होता होगा। था इस प्रकार से हम समुद्री जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए नहीं कर सकते। जैविक प्रक्रियाओं में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है। ओके, जैविक प्रक्रिया था जीवों में जीवों में होने वाले जो प्रक्रिया तो उसमें भी नमक का बहुत ही महत्व होता है।
अतः हमारे भोजन में इसकी उचित मात्रा होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से जो नमक का मात्रा है हमारे भोजन में भी उचित मात्रा में होना चाहिए। शरीर में इसकी अधिक मात्रा रक्त उच्च चाप, हाई ब्लड प्रेशर तथा कम मात्रा निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर का एक कारण है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार शरीर में इसकी यदि अधिक मात्रा होगा तो उच्च रक्तचाप अथवा हाई ब्लड प्रेशर होता है। यदि इसका कम मात्रा हो गया तो लो ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है। ओके, अतः का एक कारण है। क्या आप जानते हैं कि पैकेट बंद नमकीन खाद्य पदार्थों जैसे सेब व चिप्स में भी नमक बहुत अधिक होने के कारण ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चिप्स या फिर जो पैकेट के जो पदार्थ होता है वो उसके जो अंदर उपस्थित जो पदार्थ होते हैं बहुत ही खारा होता है। ओके, उपयोग यूजेस, तो चलिए समझते हैं कि नमक का उपयोग के यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। ओके, तो सबसे पहले किसका उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक अर्थात उसका रक्षा करने के लिए किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। शायद इसी कारण क्या होता है, जो चिप्स या फिर जो पैकेट बंद पदार्थ होता है उसमें क्या है, नमक का तो उपयोग किया जाता है। ओके, दूसरा, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक सोडा आदि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ओके, इसके साथ ही क्या है, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई पदार्थ होते हैं जैसे कि कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक सोडा आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ तथा रॉ मटेरियल होता है। तीसरा, नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बनी पुनर्योजी विलयन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ORS सुना होगा, तो ORS का उपयोग क्यों किया जाता है? जो कि ORS क्या होता है, तो नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बनी एक पुनर्योजी विलयन होता है जिसका उपयोग शरीर में जल की मात्रा यदि कम हो जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को नमक के बारे में जाना कि किस प्रकार से नमक होता है, नमक का मैन्युफैक्चर अर्थात उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है एवं इसका क्या क्या यूजेस अथवा क्या क्या उपयोग होता है। ओके, तो इसमें याद रखना कि जो साधारण नमक को ही क्या बोला, साधारण नमक किसको NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। NaCl होता है अर्थात सोडियम क्लोराइड, उसी को भी साधारण नमक या कॉमन साल्ट बोला जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। प्रश्न, ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला, पानी के दो नमूनों अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया गया। बताइए कि कौन से नमूने का जल कठोर है और क्यों। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमको समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ओके, तो पानी के दो नमूनों अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किसको प्रदर्शित किया जाता है? NaCO3 और ये क्या है 2 कोष्टक में NaCO3 2, ये क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और मैग्नीशियम सल्फेट किसे प्रदर्शित किया जाता है? MgSO4। बताइए कि कौन से नमूने का जल कठोर है और क्यों। ओके, तो इसमें हमको बताना है कि कौन से अर्थात अ या ब में से कौन सा कठोर जल है और उसका कारण भी हमको बताना है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था जो कठोरता होता है वह 2 प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? तो वह है अस्थायी कठोरता और दूसरा है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। ओके, तो अस्थायी कठोरता तो कब होता है? जब किसी भी जल में क्या होता है, सोडियम या जो मैग्नीशियम की क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट उपस्थित होता है तो क्या होता है? अस्थायी कठोरता होता है। यदि किसी भी जल में क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट का या मैग्नीशियम या कैल्शियम का, जैसे कि मैग्नीशियम या कैल्शियम का सल्फेट या क्लोराइड उपस्थित होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, वह स्थायी कठोरता होता है। अर्थात पानी की अर्थात जो अस्थायी कठोरता उसको कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं, किंतु जो स्थायी कठोरता होता है उसको दूर नहीं किया जा सकता। अर्थात पानी के दो नमूनों अ और ब में क्रम से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया गया। बताया कि कौन से नमूने का जल कठोर है और क्यों। ओके, तो इसमें से जो ब है अर्थात पानी के दो नमूनों में से जो ब है वह क्या है, उसका जल कठोर है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम के सल्फेट पाया जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम का सल्फेट स्थायी कठोरता को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी भी जल में यदि मैग्नीशियम या कैल्शियम की क्लोराइड या सल्फेट उपस्थित होता है तो वह क्या होता है, कठोर जल होता है। ओके, दूसरा,
नमक के दो प्राकृतिक स्रोत लिखे। ओके, तो नमक के दो प्राकृतिक स्रोत जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि समुद्र के द्वारा क्या है, नमक का स्रोत है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो नमक के दो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से है, तो पहला है समुद्री जल एवं दूसरा है समुद्री जीव जंतु, अर्थात वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।